बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस फूंक की जो मारी तो गई है लेकिन अपने ही बंदे गायब कर गई है। बैरिस्टर गौर साहब ने बहुत बड़ा दावा किया, देखते हैं उस दावे की हकीकत क्या है। दूसरी जानब अगर आप किसी के दिल में कील ठूंसेंगे, पेवस्त करेंगे तो गोश्त फटेगा। ये किसने कहा और क्यों कहा है और ये हो क्या रहा है। और तीसरी जानब जनाब काजी साहब के हाथ खड़े करवा दिए गए हैं। सिर्फ 144 घंटे का सब्र अब बाकी है और इस मुल्क से बहुत बड़ी नहूसत जो है उसका अख्ताम होने जा रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, ये जो फूंक मारी गई है, फूंक मारी गई जी खसूसी कमेटी के इजलास में कि आइनी मुसवदे पर सब मुतफिक हो जाएंगे। PTI जो अपना मुसवदा नहीं लाई वो हमारे मुसवदे के साथ या मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे के साथ मुतफिक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यानी इस वक्त जो है इस्लामाबाद में ये खबरें चल रही हैं, जो हुकूमत है उसकी पुरजोर कोशिश है किसी न किसी तरीके से जजेस के की अपॉइंटमेंट और उनकी मुद्दत के हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई डाल दे। आर्मी एक्ट के हवाले से भी खबरें गर्म हैं कि वो उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे भयानक बात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके हमले को एक्सटेंशन देने की बात है, उसको कानून साजी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये सब तैयारियां नामुकम्मल रह जाएंगी क्योंकि अब मौलाना ने जो बम फोड़ा है कि नवाज शरीफ और जरदारी तुम्हारा मुसवदा पहले भी मुस्तरद था, आज भी मुस्तरद है और आगे भी मुस्तरद होगा। यानी मौलाना किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। मौलाना की पार्टी के साथ क्या हो रहा है, नेशनल पार्टी के साथ क्या हो रहा है और जितने भी सेनेटर हैं उनके साथ इस वक्त क्या बीत रही है, क्यों आप दीदा हो रहे हैं, क्यों इस्तीफों की बातें आ रही हैं, इस हवाले से काफ़ी सारी तफसीलात अभी तक सामने आ चुकी हैं। सेनेट का इजलास आपको पता है पहले बुलाया गया कि उसमें आनी तरमीम जो है वो सबसे पहले पेश की जाए, पहला हमला सेनेट पर किया जाए और वहाँ से ये सफ़र का आगाज़ किया जाए। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज दबे लफ्ज़ों में बता दिया कि हुकूमत कल जो है वो आइनी मुसवदा सेनेट में पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले काबीना का इजलास होगा, उससे मुसवदा मंजूर होगा। आज भी तीसरा मुसवदा जो है मुस्लिम लीग नून का वो सामने आया, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ एक अलग वीडियो करेंगे। लेकिन उस मुसवदे के बाद कुछ चीदा पॉइंट्स जो है JUI पाकिस्तान की तरफ से भी आए और जिस वक्त ये मैं वीडियो कर रहा हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में मुलाकात जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। और देखना यही है कि किस नुक्ते पर आके ये तान टूटती है, या फिर जो मुसवदा मौलाना साहब का है जिसमें आर्टिकल 243 वाला ख़तरनाक काम शामिल है, आर्मी चीफ की मुद्दम ताज़ीम और उसमें तोसी के अमल को कैसे बदला जाए, कैसे वो अनचैलेंजेबल हो जाए, उस सारी चीज़ों पर देखते हैं PTI क्या मुतफिक होती है या नहीं। ख़तरनाक काम तो वहीं पे है, लेकिन उसके साथ साथ जनाब इन तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं है, नंबर पूरे नहीं है। पहले तो ये था कि PTI के बंदे उठा लो, उनके घर वालों को उठा लो, इनको यरगमाल बना लो या पैसे लगा लो, जो कमज़ोर परिंदा होगा वो अपना घोंसला बदल लेगा। लेकिन आज जब कमेटी का इजलास हुआ उसमें PTI भी शरीक हुई, उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक हुई और मुस्लिम नून के अलावा मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी जमातें भी उसमें शरीक हुई। उस पार्टी के इजलास के बाद जो गुफ्तगू सामने आई उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो है उनकी तरफ से कहा गया कि इत्तफाक़े राय के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, फूंक कमेटी मारेगी। कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। आज PTI ने मुसवदा नहीं लिया है, उन्होंने कहा है कि आज अपोजिशन के दोस्तों के साथ बैठेंगे जो इस वक्त बैठे हुए हैं। कितना करीब सर ये क्या हुआ? सॉरी मैंने कहा कि बहुत करीब पहुंच, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक किसकी होगी? कमेटी मारेगी इंशाल्लाह और कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। PTI भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद है, सारी जमातें मौजूद हैं। जो एक टेंटेटिव मुसवदा है उस पर बात हो रही है, जो जिसको तारड़ साहब ने खाका कहा है और उस पर ऑलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। थोड़ा सा इंतजार करें इंशाल्लाह। फिर आज पेश होने का कुछ आज मुसवदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट
ऑलमोस्ट एग्री हो गया है। जेयूआई और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट, उस पर मुत्तफिक हो चुकी हैं दोनों जमातें, और अब पीटीआई और जेयूआई ने किसी पॉइंट पर जाके मुत्तफिक होना है। उस खबर का हम भी इंतज़ार करेंगे और आप भी। लेकिन इस सारी गेम के दौरान पीटीआई के बंदे उठाने की बात चल रही थी कि पीटीआई के बंदे उठा लो। आपको पता होगा कल जैन कुरैशी साहब की वाइफ को उठाया गया ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन आज उनकी वाइफ वापस आ गई। इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है जो उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर बताई है कि उनके किस पार्टी के किस रुकन के साथ क्या हो रहा है। वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने इन सब का, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, तरा निकाल दिया। इन सब को हैरान और परेशान कर दिया है कि आप तो कह रहे हैं कि पीटीआई के बंदे उठाएंगे, लेकिन इस वक्त हुकूमत के 7 मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ इंटैक्ट हो चुके हैं और वो वोट नहीं देंगे। जनाब सर बताइएगा आज कमेटी में क्या इत्तेफाक राय हुआ, क्या बातचीत हुई है? नहीं देखो, कमेटी में जो अंदर डिस्कशन होती है वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आज गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। अब आज हमारी मौलाना साहब के साथ मीटिंग होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। सर आपको बयान सामने कि हुकूमत के 7 बंदे जो है वो वोट नहीं करेंगे तरावीह पर। देखो क्या कहेंगे? देखो कुछ लोग देखो ना, चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला जो है, साहबजादा अहमद रजा साहब पीछे से बोले और उन्होंने कहा हाँ, यानी 7 परिंदे अब हुकूमत के घोंसले से उड़कर पीटीआई के घोंसले में बैठ चुके हैं। और इनको आज इस गुफ्तगू के बाद पीटीआई के लोगों ने खिताब दिया कि ये क्यूट चेयरमैन है, यानी इतनी मासूमियत से इस सख्त सवाल का जवाब दिया कि हाँ बैठ चुके हैं, 7 मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। और उनके साथ क्या वादा किया गया है उसकी तफसील हम बार बार वीडियोस में ये बताते रहे कि उनकी नाअहली या उनके जो है असम्बली रुकनीत ख़त्म होने के बाद उनके लिए पीटीआई की जानिब से ऑफर्स मौजूद हैं कि आपको इलेक्शन भी लड़वाया जाएगा और फिर सीट भी बहाल करवाई जाएगी। वो एक लंबी बहस है। लेकिन इस सारी हलचल के दौरान सेनेट का इजलास शुरू हुआ और सेनेट में कोई आंसू बहा रहा है, कोई इस्तीफे का कह रहा है, कि अपनी बेबसी की दास्तान सुना रहा है कि हम इस मुल्क के सबसे बड़े ऐवान के मेंबर्स हैं। अगर 9 और 10 सितंबर की रात को जब पीटीआई के मेंबर्स को उठाया गया था तो सारी पार्लियामेंट यकजान होकर को मैसेज देती कि खबरदार किसी ने इस के तकद्दुस को पमाल किया, इसकी हुर्मत पर आपने को आँच आने दी। लेकिन उस वक्त क्योंकि पीटीआई के लोग थे, सब खामोशी से तमाशा देखते रहे। आज इनके साथ वही कुछ होना शुरू हो चुका है। जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब की जो हैं सेनेटर, कल इतला थी जब उनके लॉजेस पर छापा मारा गया तो नसीमा जो हैं सेनेटर नसीमा, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। आज उन्होंने असम्बली फ्लोर पर आपदीदा होकर अपनी ये सारी दास्तान सुनाई है कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो वोट किसको करने जा रही है और क्यों करने जा रही है। पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। आवाज़ रिंद गई और वो बैठ गई। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताई, लेकिन इन्होंने जो मीडिया से बाहर सेनेट इजलास में शिरकत से पहले गुफ्तगू की उसमें इन्होंने यही इंदिया दिया है कि वो इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि वो वोट करेंगी, चाहे उनकी पार्टी माने या ना माने, क्योंकि वो वोट करेंगी। जब उनसे बेटे का सवाल किया गया कि आपका बेटा मिसिंग है तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा मिसिंग नहीं। यानी इतना डराया धमकाया गया है कि उन्होंने अपने बेटे का बता दिया कि वो अगवा नहीं है और मैं वोट क्यों करूँगी। तो फिर तो लॉजिक क्या है कि आप वोट क्यों करेंगी? आपकी पार्टी तो कहीं और खड़ी है। सरदार अख्तर मैंगल साहब, इसके जवाब में जनाब उठे कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ये सेनेटर हैं, वकील हैं, कोयटा से इनका ताल्लुक है और बड़े ख़ास उल ख़ास हैं ये मौलाना फजल रहमान के। उठे, उन्होंने कहा नसीमा एहसान से बात कर रहा था, ये तकरीबन रोने वाली थी, 2 मिनट मजीद खड़ा होता तो मेरी आंखों से आंसू गिर जाते। यानी किस कदर बेबस कर दिया गया। जो है मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। तो खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो है ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे।
हम वोट करेंगे, हम अकल की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम दलील की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम आपसे दोस्ती की बुनियाद पे वोट करेंगे, मगर इस तरह से हम आपको वोट नहीं करेंगे। उसको उसके पार्टी के लीडर को आने दीजिए, उसके पार्टी के लीडर को एतमाद में लीजिए। सर सिर्फ इस बहन और बच्ची के साथ नहीं हो रहा, इसकी पार्टी का दूसरे कासिम साहब है उसके साथ भी हो रहा है। जनाब ये उन्होंने कहा कि हम सब से अगर आपने वोट लेना है ले लें, लेकिन ऐसे ना करें, हम सब दोस्त हैं, दोस्तों की तरह बात करें, बंदे अगवा ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। इसके बाद जनाब सेंटर बाब उमर फारूक कासी साहब वो उठे, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई और वो कह रहे हैं कि मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे सेनेट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लाजस के बाहर 15 पुलिस वालों को खड़े देखा है। ये तरीका बनाएंगे कि कोई जितना भी बेगैरत हो वोट नहीं देगा। इस तरीक़ेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीक़ेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बेगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है, हम अपने आंखों से देखा है, लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लोगों के लॉजेस के बाहर 15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। मैं खुद गया उनके पास, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मैं आज भी खड़ा हूँगा। अगर कोई आया वहां पे, चेयरमैन साहब तो चले गए ना, कोई रोलिंग दी इन्होंने, मैं खुद वहां पे आज देखूंगा कि कौन आता है। जो भी मसला बना इस ऐवान का मसला होगा, इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। रो रहे हैं, अपनी कहानियां सुना रहे हैं। ये सेनेटर हैं इस मुल्क के, किस नहज पर पार्लियामेंट पहुंच चुकी है और इसके जिम्मेदारान कौन है। वो जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं कि हम हैं जमहूरियत के पासबान, वो जो आइन की पासबानी का निगहबानी का दावा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी कसूरवार पार्टी है इस मुल्क की, जिसने इलेक्शंस में सबसे बड़ी धांधली को सपोर्ट किया, फॉर्म 47 को सपोर्ट किया। जिनके पास अपने फॉर्म 45 असली थे, वो बैठ के ये तस्फिया, ये जंग, ये लड़ाई सब ख़त्म कर सकते थे। पीटीआई और नून लीग के दरमियान बैठते, तस्फिया करते कि ये है हमारे फॉर्म 45, इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जीती है या मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मसले का हल निकल आता। लेकिन नहीं, यहाँ वज़ीर आज़म बनने की इतनी आंखों पर अंधी पट्टी बन चुकी है कि सब कुछ रोंदा जा रहा है, जमहूरियत को भी और आइन को भी। जनाब इनके हवाले से जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस पूरी सूरत हाल को ना 2 जुमलों में बयान कर दिया कि अगर आप हमारे दिल पर कील ठोंसेंगे, पेवस्त करेंगे तो गोश्त फटेगा, और उसका नुकसान किसको होगा वो सुनिए ज़रा। मेरे पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त आपके पास, मगर मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। सर अगर आपके किसी सेनेटर को, आपके किसी एमएनए को यहाँ पे गालियां दे के और कहा जाए कि आपने वोट जो है फलां को देना है, फलां मामले में वोट देना और फलां मामले में वोट नहीं देना, तो फिर ये बड़ी नुकसानदेह बात हो जाएगी। ये बात हमारे दिल में मुमकिन है आप आज हमसे वोट ले लें इस पे, मगर ये बात जो है ना दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी। फिर उस कील को आप निकाल नहीं सकेंगे। उस कील को आप जब निकालेंगे तो वो गोश्त जो है वो फटेगा, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। उसके नतीजे में जो है वो फिर मामला ऐसे होंगे जो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। पहले इस मुल्क में बदअमनी, बेइत्तफाकी काफ़ी ज़्यादा है, उसको सिर्फ इन आइनी तरमीम के लिए जो है वो इस नहज तक पहुंचा दिया जाए कि इस मुल्क के सेनेटर रो रो कर अपनी दास्तानें सुनाना शुरू कर दें। आखिर में आते हैं उन 144 घंटों के बारे में। जनाब काजी साहब के हाथ खड़े करवा दिए गए हैं। काजी साहब आज समाअत कर रहे थे खुश कि शायद उनने जो ट्रैप बिछाया है आइनी तरमीम, मुजवज़ा आइनी तरमीम पर जो उन्होंने केस अपने पास लगाया है, 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। आबिद ज़ुबैरी साहब की पटिशन थी, लेकिन सामने पेश हुए हामिद खान से वो कुछ सींग फंसाने की उन्होंने कोशिश की। वो मुकालमा भी हुआ उनका कि आपको क्यों हायर किया गया, फुल टाइम आपको हायर किया गया। इस पर उनकी आपस में बात हुई, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हामिद खान ने तकरीर की थी काजी साहब के बारे में, वो पिछली समाअत जब हुई थी दूसरे रिव्यू वाले बल्ले के रिव्यू वाले केस में, तो उसमें काजी साहब का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और आज यही तवक्को कर रहे थे कि जब ये काजी साहब के सामने आएंगे तो काजी साहब उस तकरीर का बदला लेंगे। लेकिन आज काजी साहब ने अपने जाने की भी खबर बता दी। उनने कहा कि मेरा दूसरा केस मेरे जाने के बाद लगेगा, मैंने अपने पास नहीं लगाया। यानी 25 अक्टूबर तक वो केस नहीं लग रहा आपका, दूसरी जो आपकी दरख्वास्त है। तो इसे लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि काजी साहब के हाथ खड़े हो गए हैं और काजी साहब अब जा रहे हैं। काजी साहब ने गेम डाली थी कि ये जो पटिशन उनके सामने आई है, जिसका रिव्यू वो करने जा रहे हैं,
उसमें शायद वो सारी की सारी हाई कोर्ट्स को जो है ना उधर ही रोक देंगे, इन मुजवज़ा इन्हीं तरामीम पर आप कुछ ना कीजिए। लेकिन हामिद खान उनसे भी 2 स्टेप आगे निकले, उन्होंने वो दरख्वास्तें वापस ले ली और अब काजी साहब बेबस हो चुके हैं। काजी साहब अब कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 144 घंटे हैं जो हमने जैसे तैसे हैं गुजारने हैं ताकि इस मुल्क पर जो बदअमनी का, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का, अदलिया में तकसीम का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, बुनियादी हकूक़, आज़ादी इज़हार राय, जितना कुछ हो चुका है, धांधली का, बल्ला छीनने का, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का, इन सब के लिए अब आपने सिर्फ हाथ उठा के दुआ करनी है कि 144 घंटे हैं, अल्लाह करे खैर खैरियत से ये 144 घंटे गुजर जाएं ताकि इस मुल्क पर जो फरीद का पहरा है वो ख़त्म हो और हम भी सुख का सांस लें। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।